अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैंने एक छोटा सा वाक़या पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि हमारी बातों को बगौर सुना जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त खिलाफत के दौर में, और उनकी ये आदत थी कि हर एक घर में जा जाकर उनको मालूम करना कि किसके घर में खाने पीने का सामान है, किसके घर में नहीं है। और एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गश्त कर रहे थे, और जब रवाना हुए, जब रास्ते में एक झोपड़ी, बहुत ही गरीब थे, बेवा मिस्कीन एक औरत थी और उनके बच्चे भी थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हाल पूछने के लिए गया कि कहा कि अम्मा, आप क्या कर रही हो जो आपने इस हांडी को चढ़ाया और पानी और एक छोटे छोटे कंकड़ी डालकर उसे उबाल रही थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि अय अम्मा, आखिर क्या माजरा है, आप क्यों ये इस तरह काम कर रही हो? तो उस औरत ने जवाब दी, मेरे बच्चे भूखे हैं और उसको उनके और तसल्ली के लिए मैं पानी और कंकरी डालकर उबाल रही हूँ, ताकि हमारे बच्चा समझे कि ये मेरे अम्मी खाना बना रही है, ताकि इसी इंतज़ार में रहे और फिर वो बच्चे सो जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और उससे दरियाफ्त किया कि अम्मा, आप उमर की क्यों नहीं बताई? तो उस औरत ने जवाब दी, मैं क्यों बताऊं, वो खुद को आकर चलकर देखना है कि उनके घर में क्या है नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि बहन, उससे क्या पता है उमर को कि आपके घर में फाका है? तो फाका नहीं है तो उसको देखना चाहिए। हालांकि वो औरत को पता नहीं थी कि यही वो उमर है। फिर उस औरत ने जवाब दी कि मैं क़यामत के दिन गिरबान पकड़ूंगा उमर का कि मेरे घर में फाका है, मेरे घर में कुछ खाने का सामान नहीं है, मैं इसी वजह से मैं उमर का गिरबान पकड़ूंगी। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जवाब नहीं दी। फिर उसको वापस फिर घर चला गया और एक बूढ़ी आटा और साजो सामान लेकर, सब्जी वगैरह जो सामान, जो खाने पीने का पूरे सामान लेकर कांधे पर लाद कर अपने कांधे में लिया। गुलाम कह रहे थे कि हजरत, आप क्यों ये वजन उठा रहे हो? मैं आपका गुलाम हूँ, मैं ही खुद हूँ, लाओ मैं भी लेके जा रहा हूँ। हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि कल क़यामत के दिन क्या मेरे बोझ उठा सकोगे? तो गुलाम ने कहा कि नहीं। और फिर अपने कांधे पर लाद कर उसके घर में पहुंचने के बाद और सारा आटा निकाल कर और उनका सब्जी भी बनाकर और आटा और रोटी अपने हाथ से बनाकर, क्या सीरत है मेरे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उस वक्त खिलाफत के दौर में
4 साल तो यूं ही गुजार दी गरीबों का हाल पूछते पूछते। और जब उस गवर्नर के मालिक भी थे, 22 लाख मुरब्बा मील हुकूमत करने वाला, अपने हाथों से पकाकर गरीब को खिला रहे हैं। माशाअल्लाह क्या शान है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु सारी चीज जब बनकर तैयार कर दी, फिर उनके बच्चे और उनके अम्मी सबको खाना खिलाकर पेट भरकर खाना खिला दिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ्त किया उस औरत ने कि ऐ नौजवान, आप कौन हो, आपका नाम क्या है। लेकिन उस औरत ने जवाब दी कि हमारे मुसलमान कितने बेवकूफ हैं कि उमर को खलीफा बनाकर उनको बनाया है, और भला ही आप ही खलीफा के मालिक हो, आप ही खलीफतुल मुस्लिमीन के लायक हो। लेकिन हमारे मुसलमान बहुत नादान है कि तुम जैसे नौजवान की जरूरत है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रोकर कहा कि बहन मैं क्या बताऊं, मैं किस जुबान से कहूं कि मैं ही उमर हूं। और आसमान की तरफ देखा कि या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मैंने इसके घर में आज तक मैंने इसके खैर गिरी नहीं की, खबर नहीं ली कि इनके घर में फाके की तंगस्ती में मुझे मालूम नहीं था कि इसके घर में खाने का इंतजाम है या नहीं है। जब अचानक ऐसा आना हुआ और उस बहन से मुखातब करते हुए कहा कि बहन मुझे माफ करना, मैं बहुत और बदकिस्मत हूँ कि आप इस तरह जो मेरे कयामत के दिन आप गिरबान पकड़ेंगे। बहन मैं ही उमर हूँ। फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुनकर उस औरत ने कहा कि जाओ, मैं तो आपको माफ कर दिया, मुझे पता नहीं था कि आप ही उमर हो। देखो मेरे क्या उमर का शान है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की क्या शान है, क्या शौकत है। हर एक गरीब के घर में जा जाकर और ये खबर पूछते थे कि आपके घर में क्या है नहीं है। लेकिन आज के हुकूमत बड़े बड़े जो हुकूमत बने बैठे हैं, ये बड़े बड़े न जाने वो मुस्लिम कंट्री में सोने चांदी और क्या क्या और अपने और क्या उनके सोने के कार भी है, क्या क्या है न जाने। लेकिन उस दौर के जब हजरत उमर फारूक के दौर में, जब हुकूमत के दौर में उसके पास, लेकिन जब अपने कमीज के लिए अपने पहने हुए कपड़े भी और अपने आवाम से इजाजत मांग रहे हैं, क्या मैं ये पहन सकूं। हाय क्या सीरत है, माशाल्लाह क्या सीरत है, क्या निराला है, क्या उनकी शान है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से, हमारे मुसलमान के नौजवान और जितने भी जो भी पैसे वाले हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पड़ोसी, आपके गांव, आपके मोहल्ले, आपके रिश्तेदार जो भी गरीब हैं और जिनके घर में खाने के इंतजाम नहीं है, उनको खबर करो और उनके खबरगिरी करो। उनके पास जाओ कि उनके पास क्या है नहीं है, खाने का सामान है या नहीं है। हमें हमारे इस्लाम तो यही सिखाता है कि गरीबों की मदद करना, बेवा मिस्कीन की और मदद करना। मेरे दोस्तों, जब हम तो अच्छे अच्छे सामान खा रहे हैं, हमारे पास पैसे हैं, हम तो बहुत मजे ले लेकर और हमें अपने बड़े बड़े और बंगले लेकर, हम बड़े बड़े घर बनाकर हम अपने गुजारा करते हैं। लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि गरीब के घर में क्या है नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को, जो भी गरीब बेवा मिस्किन है, उसको मदद करने के लिए तौफीक अता फरमाए। और जो भी मालदार है, अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करने के लिए तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।